हेलो मेरी फर्स्ट एड जनता, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम अपने चैनल पे एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिस सीरीज का नाम होगा मांगा Q&A विथ फैक्ट्स। सीरीज में हम लोग मांगा के या मानवा के या वेबटून के डाउटेबल क्वेश्चन या तो डिबेटेबल क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे विथ फैक्ट्स। और अगर इस वीडियो में मेरे 100 या 200 व्यूज कंप्लीट हो जाते हैं देन आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा, बट तब तक नहीं मिलेगा जब तक नहीं होते, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के मोस्ट अवेटेड डाउटेबल एंड डिबेटेबल क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्या गन डैनियल को हरा सकता है। अगर मैं कहूँगा हाँ, एब्सोल्युटली गन डैनियल को आराम से हरा सकता है, बट यहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर डैनियल के जगह पर सिचुएशन में रहे UI डैनियल, देन गन इज इन द रॉन्ग स्पॉट। अब बहुत लोग कहेंगे कि गन आराम से UI डैनियल को भी हरा सकता है, बट मेरे फैक्ट सुन लो देन तुम लोग डिबेट करना। जेम्स ली को ढूंढते ढूंढते जब डैनियल गन के साथ मिलता है एंड गन उसे मारने की कोशिश करता है तो डैनियल चेंज हो जाता है UI डैनियल में। एंड ये फाइट एक रॉक सॉलिड फाइट थी, ये बात तो आप लोग भी मानेंगे। बट एट द एंड जब लड़ाई खत्म होता है तो हम लोग देखते हैं कि डैनियल गन के ऊपर बैठा हुआ है एंड गन नीचे पड़ा हुआ है। एंड एक मोमेंट के लिए तो ऐसा भी लगा कि जैसे कि गन फेड होने वाला है। एंड गन जाते वक्त ये भी एडमिट करता है कि डैनियल ने उसका एक हाथ तोड़ दिया है। कि इस फाइट के बाद वाले दिन ही हम लोग देख सकते हैं कि डैनियल कैसे आराम से स्कूल जाता है एंड उसको ज़्यादा कुछ चोट भी नहीं लगी हुई होती, जबकि उसी जगह पर गन को रिकवर करने के लिए कुछ टाइम लगता है, उसका हाथ टूटा हुआ होता है। एंड इस फाइट से बस एक ही चीज़ प्रूव होता है कि यार डैनियल गन को पेल रहा था स्कूल के फाइट में। एंड अगर डैनियल अपने UI फॉर्म से बाहर ना आ जाता तो शायद गन को फेड भी कर देता। हो सकता है कि कई लोगों को लगता हो कि ये फाइट डैनियल एंड गन के लिए सीरियस नहीं थी, बट दोनों के लिए फाइट बहुत ज़्यादा सीरियस थी, क्योंकि डैनियल लिटरली उस वक्त एक डेथ सिचुएशन में था एंड उसने अपना UI एक्टिवेट किया था गन के अपोजिट में। और अगर गन सीरियसली ना लड़ता तो डैनियल का UI आराम से गन को मार देता टोटली, क्योंकि असली डैनियल तब अनकॉन्शियस था। तो ये फाइट एक बहुत तगड़ी एंड सीरियस फाइट थी। आई नो कि और ज़्यादा डिटेल्स फाइट होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, बट यार हम लोग कंक्लूजन को मान सकते हैं कि UI डैनियल आराम से विनर है इस फाइट का। तो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है क्या गू डैनियल को हरा सकता है। तो ऑफकोर्स नॉर्मल डैनियल को कोई भी हरा सकता है यार, वो उतना पावरफुल नहीं है। एंड हम सब ने ये देखा है कि नॉर्मल डैनियल पार्क को गू ने बस एक झटके में अनकॉन्शियस कर दिया था। बट ऑन अदर हैंड साइड जब हमने देखा कि डैनियल ने अपना टोटल UI एक्टिवेट कर लिया था ड्रग्स की वजह से, ऐसे वक्त पे डैनियल ने बिग डील एंड वर्कर्स दोनों की खटिया खड़ी कर दी थी। एंड जब डैनियल का UI एक्टिवेट हो गया तो उसकी इंस्टिंक्ट कुछ अलग ही लेवल पे चली गई थी। एंड गन को पेलने के बाद उसको भी पता लग गया था कि गन अब सीरियस हो गया है एंड अगर उसके बाद वो अगर सीरियस ना होगा तो शायद गन उसको हरा देगा। एंड यही से ही शुरू होता है मेन डिबेट, कि हम सबको दिखाया गया था जब तक फाइट खत्म हुई तब तक डैनियल कहीं दूर पड़ा हुआ था एंड गू खड़ा हुआ था। मतलब लॉजिकली सीधा सीधा ये बात इंडिकेट करता है कि गू ने डैनियल को हरा दिया। इसी जगह पर कैरेक्टर स्टेटमेंट्स काफ़ी कुछ कह जाते हैं। गू अपना पूरा सीरियस फॉर्म में एंड सीरियस होकर लड़ रहा था डैनियल के साथ एंड वो यूज़ कर रहा था अपना सबसे ताकतवर हथियार, एक स्वॉर्ड। फिर भी गू ने जाते वक्त कहा कि यार अच्छा हुआ यह अनकॉन्शियस हो गया। इतने सब होने के बाद भी डैनियल ने गू का एक हाथ भी तोड़ दिया था। तो सीधी सी बात है, यहाँ डैनियल को गू ने नहीं हराया था। एंड इस फाइट के बावजूद भी डैनियल को एक स्क्रैच तक नहीं आया बॉडी पे। तो ये चीज़ें प्रूव करती हैं कि डैनियल अपने आप अनकॉन्शियस से कॉन्शियस हो गया था, जिस वजह से वो पास आउट हो गया, UI डैनियल पास आउट हो गया एंड जिस वजह से गू जीत गया टेम्पररीली। वरना उस जिस हिसाब से डैनियल को कोई खरोच तक नहीं आई एंड जिस हिसाब से लड़ाई हुई थी, मुझे लगता है कि आराम से UI डैनियल गू को पटक देता उठा के। एंड लड़ाई के आखिर में गू ही सबसे ज़्यादा डैमेज ले चुका था, डैनियल को कोई ज़्यादा डैमेज पहुंचा था नहीं। एंड सीधी सी बात है, तो गू और गन इन दोनों से ही डैनियल ज़्यादा सुपीरियर है। और अगर आप लोगों को लगता है कि फैक्ट्स में कहीं गलती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई मीन UI डैनियल ज़्यादा सुपीरियर है, ना कि डैनियल। एंड इस टाइम का आखिरी क्वेश्चन, क्या जेम्स ली एंड डैनियल दोनों सेम लेवल पे हैं? क्या डैनियल जेम्स ली को हरा सकता है? तो जो कि जेम्स ली जो कि अभी के टाइम का DG है, वो अपने प्राइम में कतई नहीं है। वो एक रूथलेस फॉर्म में है जहाँ पर उसको भी मतलब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी है, बट फिर भी हमने देखा कि वो अपने रूथलेस फॉर्म में कैसे एक सेकेंड जनरेशन को ईजीली पेल सकता है एंड इवन फर्स्ट जनरेशन को भी कितने आसानी से हरा सकता है।
तो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सीधा सा है कि डैनियल किसी भी तरीके से अभी तो इस मोमेंट पे जेम्स ली को कतई नहीं हरा सकता। डैनियल हार्डली जेम्स ली को थोड़ी देर के लिए टक्कर दे सकता है, हार्डली, बट जीतना इज फार अवे फ्रॉम हिम। एंड रीज़न सीधे से है, एक बंदा था जो कि फर्स्ट जनरेशन था, उसने डैनियल को एक घूसा मारा, डैनियल की हालत ख़राब हो गई एंड एक बार के लिए डैनियल को ये भी लगा कि भाई उसके छाती की हड्डी टूट गई। बट उसी जगह पर अपने रूथलेस फॉर्म में भी जेम्स ली ने उस बंदे को कूट डाला। यार ये क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए कि जेम्स ली को डैनियल पार्क हरा सकता है क्या, बिकॉज यू नो जेम्स ली वो बंदा है जिसने पूरे एक जनरेशन को मिटा डाला। हाँ, इन फ्यूचर अगर जेम्स ली मतलब और ज़्यादा लेज़ी हो जाए एंड डैनियल पार्क बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करे, बहुत सारे मार्शल आर्ट सीख ले, तो शायद डैनियल अपने यूआई फॉर्म में जेम्स ली को बराबर की टक्कर दे देगा, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल पॉसिबल है। बट फिर भी जेम्स ली को हराना डैनियल के लिए एटलीस्ट नामुमकिन के बराबर है। सो डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। तो जो भी हो, जैसा कि मैंने कहा कि अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिले तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कुछ और अवेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो जो कि आप लोग डाउट क्लियर करना चाहते हो इस मांगा के बारे में फैक्ट्स के साथ, तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा।